हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भोले क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस भारत के भूगोल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आगामी आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे लेखपाल भर्ती, ग्रुप डी आदि सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पाँचवा, छठा, सातवां या दूसरा? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। दोस्तों, सातवां स्थान कैसे है? क्योंकि भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 राज्य बड़े हैं, इसलिए भारत का स्थान सातवां है। 6 राज्य वो हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान आता है और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस कहलाता है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और भारत का स्थान सातवां है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है कि संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है? दोस्तों, हमें बताना है कि जिस प्रकार से भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका 2.4% है, उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का परसेंट क्या होगा? तो आपका 16, 17, 18 और 28% दिया हुआ है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा संपूर्ण मानव जाति का 18%। कहने का मतलब यह है कि आपकी 2021 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या परसेंट था वो था 17.5%। अब ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुछ जनसंख्या बढ़ी है, इसी प्रकार से आपका ऑप्शन 3 सही होगा कि 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है, दोदा बेट्टा है, अमरकंटक है या महेंद्रगिरी है? तो दोस्तों, हमें बताना होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अनाईमुदी। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत शिखर में है। यह पर्वत नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है जिसका विस्तार केरल व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। अन्नामलाई दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है और लगभग इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके दक्षिण में केरल व तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम पहाड़ी है जो इलायची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहला ऑप्शन है सिक्किम भूटान का, दूसरा सिक्किम बिहार का, तीसरा असम बिहार का, चौथा उत्तर प्रदेश हरियाणा का। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म में आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, अर्थात सिक्किम और बिहार का। सिक्किम बिहार नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, इसलिए ये युग्म सही होगा। अगर ऑप्शन 1 देखें तो सिक्किम तो सीमा रेखा बनाता है परंतु भूटान नहीं। और तीसरे ऑप्शन में देखें असम और बिहार में, तो बिहार की सीमा तो नेपाल से लगती है परंतु असम की नहीं। चौथे ऑप्शन में देखें उत्तर प्रदेश हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है परंतु हरियाणा की नहीं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा दूसरा सही होगा, सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन भारत से सीमा रेखा बनाते हैं परंतु सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा मिलती है। अगर सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें तो वो अफगानिस्तान से मिलती है। दोस्तों, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान।
ये 7 देश भारत से सीमा रेखा बनाते हैं और सबसे अधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ मिलती है और सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनात रेखा या रेड क्लिफ रेखा? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा? तो सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये भारत के साथ साथ विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत में से एक है, जिसका सर्वोच्च शिखर राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर तक है, जो गुजरात से दिल्ली तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली? तो दोस्तों अरावली पर्वत ही रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत या अन्नामलाई की पहाड़ी? तो दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत की श्रेणी में आपका शिवालिक पहाड़ियाँ आती हैं। शिवालिक पहाड़ी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में आता है, जो हिमालय का पार्ट है। दोस्तों हिमालय पर्वत को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। इसके बाद वहद हिमालय, लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय आता है। तो हिमालय जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम लोग याद कर सकते हैं। अगर हिमालय को हम नदियों के बहाव के क्रम में अगर देखें, जो आपके पश्चिम से पूरब की ओर है, तो जैसे कि पश्चिम से अगर हम चलेंगे भारत में तो पंजाब हिमालय होगा और फिर कुमायूं हिमालय, इसके बाद नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश नहीं है? हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश नहीं है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, अरावली, वहद हिमालय? तो दोस्तों अरावली पर्वत हिमालय पर्वत का पदी प्रदेश नहीं है। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है, शिवालय भी हिमालय का भाग है और वहद हिमालय भी हिमालय का भाग है, लेकिन अरावली पर्वत हिमालय का पार्ट नहीं है, यह राजस्थान में स्थित है। इसलिए आपका ये 3 नंबर आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी? सुएज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य स्थित है, इसलिए पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पर हो सकता है भारत का राज्य तमिलनाडु भी दे सकता है। तमिलनाडु और श्रीलंका से के बीच में आपका पाक जलडमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय 3 तरफ से सीमाएं लगती हैं, क्योंकि त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए है, इसलिए त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई क्षेत्र, दून, खादर, भावर? तो दोस्तों उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को दून कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड का देहरादून वाला क्षेत्र जो है वो दून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है?
भारत से उपबंधित पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को। तो दोस्तों, भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलने के अनुसार जो भारत का पिंड है वो उत्तर की दिशा की ओर सरका हुआ है, इसलिए इसका आंसर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। तो दोस्तों, भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, इसलिए इसका आंसर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुआं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुआं पाए जाते हैं? भांवर में, तराई क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पतालतोड़ कुएं पाए जाते हैं। आंसर आपका दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरता है? राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से? तो दोस्तों, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान और सिक्किम एक सीध में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जो एक तरीके सीधी रेखा में पड़ता है। तो राजस्थान के पूर्व में सिक्किम पड़ता है और राजस्थान से गुजरने वाली अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर भी गुजरती है, इसलिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरता है। 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इनमें से सभी? तो दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, इसलिए आपका आंसर 4 सही होगा। कर्क रेखा इन सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7, 9। तो दोस्तों, भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गरम छज पत्रम। इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा होती क्या है? पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है वही आपकी कर्क रेखा कहलाती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में या बड़ा निकोबार में? तो भारत का सुदूर दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट आपके बड़े निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। तो आपका ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। आपका आंसर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का कौन सा युग्म में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्यों का कौन सा युग्म में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? असम और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्य की बात है तो अरुणाचल प्रदेश है और भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो इस प्रकार से भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात होने की वजह से आपका आंसर 4 सही होगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम भारत के उत्तरी राज्य की बात करें तो लद्दाख होगा और दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 ग्रेड पश्चिमी गुजरात में, 68 डिग्री 7 ग्रेड पूर्वी गुजरात में, 68 डिग्री 7 ग्रेड पूर्वी राजस्थान में कि 68 डिग्री 7 ग्रेड पश्चिमी राजस्थान में? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा 68 डिग्री 7 ग्रेड पश्चिमी गुजरात में, क्योंकि भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है और गुजरात के पश्चिम में जो आपकी देशांतर रेखा होकर गुजरती है वो है 68 डिग्री 7 ग्रेड।
इसलिए आपका आंसर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों मेघालय से बांग्लादेश की सीमा मिलती है, त्रिपुरा से भी मिलती है, मणिपुर से नहीं मिलती है और मिजोरम से मिलती है। तो इसलिए आपका आंसर तीसरा सही होगा। मणिपुर राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन हैं? बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा कि नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल। और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से तो मिलती है, नागालैंड की नहीं मिलती है, असम की मिलती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा देखेंगे मेघालय, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, असम की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है और आपके पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है, इसलिए आपका आंसर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा में म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा में म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सबसे अधिक स्पर्श करती है। हालांकि यहाँ पर मणिपुर भी आपका म्यांमार से सीमा रेखा बनाता है, मिजोरम भी बनाता है और नागालैंड, ये चारों राज्य म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं, लेकिन सबसे अधिक सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश से लगती है।